आइए पद्य पढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया पवन दूत का पाठ के पद्य को पढ़ते हैं। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बाधाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज लो ला न देगी हमें तो। हाँ कैसे तू व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवे न ये तुझसे अन्य बातें हमारी। तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार से साथ आजा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पद्य भाग प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारे पद्य भाग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का पाठ से लिया गया है। और राधा पवन दूतिका से किसकी धूल लाने को कहती हैं, तो राधा पवन दूतिका से श्री कृष्ण भगवान के चरण लट की धूल को लाने को कहती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा पवन दूतिका से क्या क्या प्रार्थना करती हैं, उपरोक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो राधा दूसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से श्री कृष्ण के पैरों की धूल लाने को कहती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है, राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि तुम उनके चरण कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नव जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। चौथा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से श्री कृष्ण के पैरों की धूल लाने की प्रार्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न का उत्तर है कि उपरोक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो राधा श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित हैं, वह पवन दूतिका से श्री कृष्ण के पैरों की धूल लाने को कहती हैं, जिसे छूकर वह स्वयं में नवजीवन का संचार कर सके, अर्थात वह स्वयं को जीवित रख सके। इस तरह से मित्रों, आपने देखा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखा जाता है, कितनी अच्छी राइटिंग बनाई जाती है, जिससे देख करके आप लिख सकें और अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें और मेरिट में आ सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।